सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु कि खुदावंद ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और परमेश्वर ने आपको आशीष दी और आपके जीवन में शांति आएगी। आज जो आप घबराए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो आज यदि मेरी बातों को, जो परमेश्वर का वचन आज मुझे मिला हुआ है, यदि इस वचन को आप अंतिम तक सुनते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं तो आपके जीवन में शांति ऐसे आएगी, आपके जीवन में खुशियां ऐसे आएंगी। इन वचनों को, इन बातों को यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी निराश नहीं होंगे और कभी हताश नहीं होंगे। हम बात कर रहे हैं राजा दाऊद के समय के दौरान। भजन संहिता अध्याय 5 और 3 में लिखा है, मैं कहता हूँ कि हे यहोवा परमेश्वर, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट को जोहूंगा। यीशु केवल भोर को ही प्रार्थना नहीं करता था, परंतु कभी कभी वह सारी रात प्रार्थना करता था। इस बात को हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा, यीशु ने परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए सारी रात बिताई। ये मत्ती अध्याय 14 और 23 में आप पढ़ सकते हैं और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष भी दी और बरकत भी दिया। आज मैं ये वचन आपको क्यों बता रहा हूँ? देखा है आपने कि राजा दाऊद जो होता था वो भी भोर के प्रार्थना किया करता था, लेकिन आज हमारे पास लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई, हमारा जीवन, हमारा दिनचर्या, हमारा खाना पीना, सोना उठना बैठना, हर एक चीज बहुत अलग है। इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरा विश्वास है कि आज जो हम मनन कर रहे हैं और शांति जीवन के लिए आज हम अपने जीवन का अभिप्राय जो हमारा परमेश्वर के साथ संगति है, परमेश्वर इस संगति को हमसे भी अधिक चाहता है। पिता हमारी प्रतिदिन की आराधना का इच्छुक होता है। आज हमने जो बातों को ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पिता चाहता है, हर दिन चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां प्रार्थना करें, मुझसे दुआ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है इच्छा रखता है कि मेरे बच्चे मुझसे दुआ करें, प्रार्थना करें और मेरे पास अपना मन लगाएं। हर पिता चाहेगा, जैसे आज आप अपने जीवन में अपने माता पिता को देखते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको हम समझाएं, उदाहरण के लिए कि आपके जो माता पिता होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं जो आपसे बड़े होते हैं, तो आपके माता पिता क्या चाहेंगे आपसे? यही चाहेंगे कि आप अच्छे से पढ़ें लिखें और टाइम से सोएं और टाइम से खाएं पिएं, आराम से रहें और किसी प्रकार की चिंता ना हो आपके जीवन में। आपके जब माता पिता ऐसे सोचते हैं तो सोचिए, जिसने हमें जीवन दिया और जिसने हमें सांसें दी और जिसने आज हमें जीवित रखा है, वो क्या हमारी इच्छा को नहीं जानता? क्या उसके अंदर इच्छा नहीं है कि आज मेरे बेटे और बेटियां मुझसे प्रार्थना करें? परमेश्वर का वचन कहता है आराधना का इच्छा परमेश्वर के अंदर बहुत है। मैंने ध्यान पूर्वक देखा है कि प्रेम करने वाले कितना अधिक एक साथ रहने के लिए इच्छुक होते हैं। मैं अपनी आत्मा से प्रेमी को प्रेम करता हूँ। दूसरा अभिप्राय दिन भर की जो शक्ति के लिए हो सकता है आज हमारे मसीही जीवन में पाप, संसार और शैतान विरुद्ध एक एक युद्ध के लिए आज हमें सामने खड़ा कर देता है। हालेलुया। क्या है कि शैतान आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार के युद्ध लाता है। युद्ध का मतलब होता है अपनी जिंदगी से खुद ही लड़ते रहते हैं। किससे? बीमारी से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, दर्द से, अनेक प्रकार के पैसों की प्रॉब्लम, दिक्कत है, जमीन नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, आज रोटी नहीं है। इन सब चीजों से हम खुद ही लड़ते रहते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। और शैतान इसके विरुद्ध लगा रहता है। वो हर पल, हर समय, हर घड़ी आपको टालने की कोशिश करेगा। जब भी आप परमेश्वर से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो शैतान आपके साथ हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान आपको कभी प्रार्थना करने नहीं देगा, क्योंकि हम इस बात को पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 6 और 12 में लिखा है, हमारा यह मल्ल युद्ध दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। आज जो हम युद्ध करते हैं, आज हम जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, क्योंकि हमारा पिता तो चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां प्रार्थना करें।
विनती करें। इसीलिए आज जो हमारा मल्ल युद्ध होता है दुष्ट आत्माओं से, आज उन दुष्ट आत्माओं सेनाओं से होता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी बात आज परमेश्वर ने कहा है। इस वचन को यदि आप अपने मन में रखते हैं तो आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में खुशियां आएंगी और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपको अवसर प्रदान करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा जो है इच्छुक है कि हमारे बेटे और बेटियां जो आज हैं संसार में पृथ्वी पर, वो सब मुझसे दुआ करें और विनती करें। और परमेश्वर ने ये भी कहा है, इस बात को याद रखिएगा, समय पर आज हमें क्या करना है, सोना चाहिए। परमेश्वर का वचन यहाँ तक भी कहता है कि समय जो मैंने निर्धारित किया है, जैसे आपने देखा होगा सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा हुआ है, 3 के 3 में लिखा हुआ है, हर एक चीज का समय जो मैंने निर्धारित किया है उस समय के अनुसार आज हमें चलने की आवश्यकता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा समय पर आपको सोना चाहिए। आपको यदि कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं और देर रात तक जागने का कारण बहुत देर से आपको नींद आती है, तो इससे आपको दूर रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, यदि मैं आपको उदाहरण देकर के समझाऊं तो आप 1 बजे रात, 2 बजे रात, 3 बजे रात तक आप जागते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। यदि आप परमेश्वर के प्रति उस चीज को कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको उसमें सामर्थ और ताकत और बल देगा। हालेलुया। लेकिन आप गलत कार्यों के लिए, गलत कामों के लिए, मतलब मोबाइल चला रहे हैं तो आप देखे जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी समस्या यदि हमारे जीवन में आज दिनचर्या में है तो सबसे बड़ी मोबाइल है। इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जो बच्चा 1-1 बजे, 2-2, 3-3 बजे रात तक जागता है, क्या वो सुबह पहर उठ पाएगा? क्या वो परमेश्वर से प्रार्थना कर पाएगा? क्या वो परमेश्वर की महिमा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 10 बजे रात तक नहीं, 10 बजे दिन तक वो सोएगा। हालेलुया। इसीलिए ये छोटी छोटी बातें आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैं। यदि हमें नींद आती है और हम नींद को इग्नोर कर देते हैं और हम सोते नहीं है, तो परमेश्वर ने कहा तुम इन सब चीज दूर हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है नींद आती है तो तुम्हें सोना चाहिए। आज हमारा परमेश्वर जो आज संसार के लोग हमें सिखाते हैं, वही हमारा परमेश्वर आज नहीं, बहुत हजारों लाखों साल पहले परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। क्योंकि आज हमें ये बात को याद रखना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आज हमें परमेश्वर का वचन ये कहता है यह कठोर है, अनुशासन का पालन आज हमें करना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर आपको और हमको, हर एक मसीह भाई बहनों को अधिकारी से बहुत आशीष देने वाला परमेश्वर है। यदि हम इस नियम को, इन बातों को फॉलो करते हैं अपनी जिंदगी में और परमेश्वर की महिमा करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि राजा दाऊद भोर के समय प्रार्थना किया करता था, लेकिन यीशु मसीह जो भोर के समय नहीं, वो 3 टाइम प्रार्थना किया करते थे। कभी कभी रात भर यीशु मसीह प्रार्थना किया करते थे। हालेलुया। तो क्या आज हमें नहीं सीखना चाहिए? क्या आज हमें नहीं समझना चाहिए? क्या परमेश्वर से आज हमें दुआ नहीं चाहिए? क्या आशीष नहीं चाहिए? बरकत नहीं चाहिए? सब कुछ चाहिए, लेकिन आपको बहुत परिश्रम करना होगा, कठोर मेहनत करना पड़ेगा। आपको शारीरिक नहीं मेहनत नहीं करना है कि आपको ईंटा ढोना है, आपको बालू गिट्टी, मतलब अदरवाइज बहुत सारा काम आपके ऊपर लदा हुआ है। नहीं, यदि आपको सामर्थ और ताकत, आपके जो कार्य हैं उसमें बहुत सारी आशीषें आपको चाहिए, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पढ़ने या प्रार्थना करने से पहले अच्छी तरह से आप जाग जाइए। आज बहुत सारे लोग होते हैं बेड पर लेटे होते हैं, चारपाई पे लेटे होते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं और उनको कुछ नींद आती है और कुछ बातें सुनते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है पढ़ने से या प्रार्थना करने के दौरान आपको अच्छी तरीके से फ्रेश हो जाना चाहिए। फ्रेश का मतलब ये होता है कि आपका जो दिमाग है वो अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से एक ही जगह काम कर सके, एक ही जगह लगा रहे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। आज इसको आप यदि सुनेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मैं आपकी जिंदगी को बदलूंगा और आपकी जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जो घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उसके जीवन में
में बहुतायत से आशीष देता है और बरकत देता है, और उसके जीवन को छूने वाला वो परमेश्वर है और उसे बहुत बुद्धिमान बनाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज हमारे जीवन में अनुशासन लाता है और शांति का प्रतीक हमारा परमेश्वर है। आज हमें हमारे जीवन में आज समय के लिए, आज बदलते हुए समय, बदलते हुए दौर के लिए आज हमें देखते हुए चलना है कि परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, वो क्या करना चाहता है। हालेलुया। मैं समझता हूँ कि इन बातों की यदि हम समझने की कोशिश करते हैं तो यीशु मसीह जिस तरीके से प्रार्थना किया करते थे, और जिस तरीके से राजा दाऊद, जिस तरीके सुलेमान, जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाइबल के दौरान, परमेश्वर के समय के दौरान आज भी लोग कार्य कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। खुदा हमें आशीष दे और बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं,
यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया, याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे, सारा को परमेश्वर ने क्या दिया, एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं याद करिए। जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो, तुम आज्ञा दोगे शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में है, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है, इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए, आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख
को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा। आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर, आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें। जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो, परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यदि नहीं करना चाहिए तो पिता, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं,
कलीसिया की मदद करना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।